अब आपको बताते हैं कि आपकी राशि के अनुसार आपके जीवन में इस समय कौन सी समस्या चल रही है और सावन की शिवरात्रि पर आप क्या उपाय कर लें जिससे आपके जीवन की समस्या दूर हो जाए। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। देखिए, मेष राशि वालों का समय वैसे तो अच्छा बना हुआ है और अगर मेष वाले प्रयास करें तो उनको बहुत सारे फायदे हो सकते हैं, लेकिन मेष वालों के स्वास्थ्य का मामला अच्छा नहीं है। इसलिए मेष राशि के लोग सावन की शिवरात्रि पर भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करेंगे। कम से कम 9 बेलपत्र आपको अर्पित करने हैं। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्मम पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। तो आप शिव जी को बेलपत्र अर्पित करिए, जल अर्पित करिए और इसके बाद सावन की शिवरात्रि पर जितना ज्यादा बार कर सकें नमः शिवाय का जप करिएगा। अधिक से अधिक आप नमः शिवाय का जप करेंगे, आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों का समय अच्छा बना हुआ है। जीवन में परिवर्तन की संभावनाएं बन रही हैं और ये परिवर्तन वृषभ वालों के लिए लाभकारी है। अगर वो सही डायरेक्शन में चलें तो इस समय वृषभ वालों को फायदा हो सकता है। हालांकि वृष राशि वालों के वैवाहिक जीवन में दिक्कत आने की संभावना बन रही है। क्या उपाय करेंगे वृषभ वाले? सावन की शिवरात्रि पर भगवान शिव को पंचामृत अर्पित करेंगे। दूध, दही, शहद, शक्कर, घी मिलाकर पंचामृत बनाएं, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं और ये पंचामृत शिवलिंग पर थोड़ा सा अर्पित करें और उसके बाद जल चढ़ाएं। पूरे दिन में, रात में जब भी आपको समय मिले, सावन की शिवरात्रि पर ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का जप आपको करना चाहिए। और अगर आप सावन की शिवरात्रि पर ओम गौरी शंकराय नमः का जप करेंगे तो आपका कल्याण होगा। पारिवारिक जीवन और वैवाहिक जीवन में जो मुश्किलें आ रही हैं वो मुश्किलें दूर हो जाएंगी। मिथुन राशि। देखिए, मिथुन वालों का स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन और करियर, इन तीनों में मुश्किलें दिख रही हैं। हालांकि करियर और स्थान में परिवर्तन के योग भी आपके लिए बन रहे हैं, लेकिन कुल मिला जुलाकर जो आपका समय चल रहा है, इस समय मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा है। मानसिक तनाव आपको ज़्यादा परेशान कर रहा है। क्या करेंगे? सावन की शिवरात्रि पर शिव जी को दूर्वा अर्पित करिएगा। एक लोटे में जल ले लें, उसमें जरा सी दूब घास यानी दूर्वा डालें और ये जल शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके बाद शिव मंत्र का जप करेंगे। आपके लिए सबसे अच्छा मंत्र होगा
नमः शिवाय, नमः शिवाय। इस मंत्र का अगर आप जप करेंगे तो आपका कल्याण होगा, आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। कर्क राशि, देखिए कर्क वाले अपने करियर को लेके, अपने जीवन को लेके परेशान हैं। तमाम उतार चढ़ाव जिंदगी में बना हुआ है, जिसकी वजह से समस्याएं चल रही हैं। कर्क वालों की मानसिक स्थिति इस समय बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है और कर्क वालों का टेंशन भयंकर बढ़ा हुआ है अपने करियर और जीवन को लेकर के। क्या उपाय करेंगे? सावन की शिवरात्रि पर भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करिएगा। कम से कम 9 बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करें या एक ही बेलपत्र को जल से धो करके 9 बार अर्पित करें। इसके बाद कम से कम सावन की शिवरात्रि पर सुबह, दोपहर, शाम, रात इन चारों समय में एक एक बार रुद्राष्टक का पाठ करें। मध्य रात्रि में रुद्राष्टक का पाठ करना बहुत ही अच्छा होगा। अगर कर्क राशि के लोग ऐसा करें तो जो इनकी मानसिक तकलीफें हैं, जो इनकी मानसिक दिक्कतें हैं, वो निश्चित रूप से दूर होंगी और आगे बढ़ने के रास्ते प्राप्त होंगे। सिंह राशि, कुछ चीजें आपकी बेहतर हैं और कुछ चीजें आपकी बिगड़ी हुई हैं। स्वास्थ्य का मामला, मन का मामला अच्छा नहीं है, हालांकि करियर का मामला और धन का मामला आपके लिए अच्छा बना हुआ है। अब चूंकि स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं है, पारिवारिक स्थितियां ही अच्छी नहीं हैं, इस वजह से आप चैन से नहीं रह पा रहे हैं। एक तरफ करियर में सफलता मिल रही है, लेकिन उस सफलता का लाभ भी नहीं उठा पा रहे। विवाह की बात आगे बढ़ रही है, पूरी तरह से बन नहीं पा रही है। क्या करेंगे? शिव जी को गन्ने का रस अर्पित करिएगा। सावन की शिवरात्रि पर शिव जी को गन्ने का रस अर्पित करें। उसके बाद जल की धारा चढ़ाएं और फिर शिव पंचाक्षरी स्तोत्र का पाठ करें। अगर शिव पंचाक्षरी स्तोत्र पढ़ना कठिन लगता है, तब आप नमः शिवाय का जप करिएगा। शिव जी को गन्ने का रस अर्पित करना आपके लिए बहुत ही शुभ होगा, आपकी बाधाओं को दूर करने के लिए। और इसके बाद आपको शिव पंचाक्षरी स्तोत्र का पाठ करना है। रात के समय में शिव जी की पूजा अवश्य करिएगा। कन्या राशि, कन्या राशि वाले अपने स्वास्थ्य को लेकर के सतर्क रहें, क्योंकि स्वास्थ्य के मामले बहुत अच्छे नहीं हैं और इस समय करियर में कोई रिस्क, कोई जोखिम नहीं लेंगे, क्योंकि इस समय कोई रिस्क या जोखिम लेने से करियर में आपको बड़ा झटका लग सकता है। तो स्वास्थ्य और करियर, इन दोनों मामलों में सावधानी से चलें तो चीजें ठीक रहेंगी। सावन की शिवरात्रि पर शिव जी को भांग और धतूरा ये आपको अर्पित करना है। भांग और धतूरा अर्पित करें, जल चढ़ाएं और शिव मंदिर में एक दीपक जलाएंगे और इसके बाद शिवाष्टक का पाठ करेंगे।
अगर शिवाष्टक का पाठ नहीं कर पाते तो भगवान शिव का नाम भी एक मंत्र है, आप उनके नाम का जप करिए, शिव शिव का जप करिए। तो शिवाष्टक का पाठ करिए, मध्य रात्रि के समय में भगवान शिव से प्रार्थना करिए, आपकी कामना पूरी होगी। तो हमने आपको बताया मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक के लोग सावन की शिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा कैसे करेंगे। अब आपको बताते हैं कि तुला राशि से लेकर मीन राशि तक के लोग भगवान शिव की पूजा कैसे करेंगे। अगर तुला राशि की बात करें तो तुला वालों का समय अच्छा है। अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है, करियर में नई शुरुआत हो सकती है, धन का लाभ हो सकता है। लेकिन तुला वालों को कहना यह है कि ज़्यादा इमोशन में आके, ज़्यादा भावनाओं में आके कोई गलत निर्णय मत लीजिएगा, वरना आप मुश्किल में पड़ेंगे। तो आपको सोच समझ करके चलना है, और अगर आप सोच समझ करके चलेंगे तो इस समय में आपको लाभ होगा। क्या करेंगे सावन की शिवरात्रि पर? 1 लोटा जल लेंगे, उसमें जरा सा दूध मिलाएंगे, दूध मिला हुआ जल शिवलिंग पर अर्पित करेंगे। और इसके बाद सावन की शिवरात्रि पर रात के समय में नमः शिवाय का जितना संभव होगा उतना जप करेंगे। अगर आप सावन की शिवरात्रि पर ऐसा करते हैं तो आपकी सफलता और बढ़ेगी, आप ज्यादा तरक्की कर पाएंगे। वृश्चिक राशि, देखिए जिम्मेदारियां बहुत बढ़ी हुई हैं आपकी, काम का प्रेशर भी है, परिवार का प्रेशर भी है, और इस समय जिम्मेदारियों का बोझ आपको परेशान कर रहा है। आप अपने ऊपर चीजों के लिए ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो वृश्चिक वाले क्या करेंगे सावन की शिवरात्रि पर? 1 लोटा जल लेंगे, उसमें चुटकी भर तिल मिलाएंगे, तिल मिला हुआ जल शिव जी को अर्पित करेंगे और शिव जी से कृपा की प्रार्थना करेंगे। सावन की शिवरात्रि पर रात के समय में ओम पार्वती पतये नमः, ओम पार्वती पतये नमः, इस मंत्र का 11 माला जप करेंगे। अगर ऐसा सावन की शिवरात्रि पर करते हैं तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। धनु राशि, मेहनत बहुत कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, लेकिन सफलता आकर रुक जा रही है, सफलता पूरी नहीं हो पा रही है। और इस समय प्रयास बहुत करना पड़ रहा है, मेहनत बहुत ज्यादा है, लाभ उतना नहीं हो पा रहा है। क्या करेंगे धनु वाले? सावन की शिवरात्रि पर 1 लोटा जल ले लें, उसमें जरा सा गुलाब जल मिलाएं और शिव जी को सुगंधित फूल अर्पित करेंगे, यानी सुगंधित फूल और सुगंधित जल, ये दोनों आप शिव जी को अर्पित करिएगा। और इसके बाद सावन की शिवरात्रि पर मध्य रात्रि में नमः शिवाय इस मंत्र का अधिक से अधिक जप करिएगा, आपका कल्याण होगा। फिर से बता दूं कि सावन की शिवरात्रि पर मध्य रात्रि में पूजा करना
मध्य रात्रि में मंत्र का जप करना ज्यादा कल्याणकारी होगा। मकर राशि वाले धीरे धीरे अपनी समस्याओं से बाहर निकल रहे हैं। अभी पूरी तरह से समस्याओं से बाहर नहीं निकल पाए हैं। करियर को लेके मुश्किलें थोड़ी बहुत अभी हैं और थोड़ी बहुत पारिवारिक समस्याएं भी परेशान कर रही हैं। तो लगभग 50% तनाव आपका कम हो गया है और 50% तनाव अभी बाकी दिखाई दे रहा है। क्या करेंगे सावन की शिवरात्रि पर? 1 लोटा जल लें, उसमें गुलाब जल मिलाएं या चंदन का इत्र मिलाएं और ये सुगंधित जल भगवान शिव को अर्पित कर दीजिएगा। शिव जी के मंदिर में एक घी का छोटा सा दीपक भी जला दीजिएगा और सावन की शिवरात्रि पर रात के समय में रुद्राष्टक का पाठ करिएगा। रुद्राष्टक का अगर आप पाठ करेंगे कम से कम 1 बार, 3 बार, 5 बार अगर आप रुद्राष्टक का पाठ करें तो आपका कल्याण अवश्य होगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले स्वास्थ्य की समस्याओं से परेशान हैं। जिंदगी में बाकी चीजें तो ठीक चल रही हैं, लेकिन सेहत को लेकर के मुश्किलें अभी कुंभ वालों के जीवन में दिख रही हैं। तो कुंभ राशि के लोग क्या करेंगे कि स्वास्थ्य, मन और जीवन इनका बेहतर हो? शिवलिंग पर जल की धारा अर्पित करेंगे और उसके बाद शिवलिंग पर चंदन लगाएंगे, चंदन अर्पित करेंगे और शिव मंत्र का जप करेंगे। नमः शिवाय का जप जितना ज्यादा से ज्यादा आप सावन के शिवरात्रि में रात के समय करें उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। तो शिव मंत्र का खूब जप आप सावन की शिवरात्रि पर रात में करिएगा, आपको लाभ होगा। मीन राशि। मीन वाले अपने पारिवारिक जीवन और करियर को लेकर उलझन में हैं। करियर में बदलाव बहुत दिनों से सोच रहे हैं, कुछ बेहतर करना चाह रहे हैं, लेकिन करियर में कुछ बेहतर नहीं हो पा रहा है और पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से इनका कष्ट बढ़ रहा है। क्या करेंगे मीन वाले? 1 लोटा जल ले लेंगे, उसमें आधा चम्मच 1 चम्मच दूध मिलाएंगे। दूध मिला हुआ जल शिवलिंग पर अर्पित करेंगे और सावन की शिवरात्रि पर रात के समय में अधिक से अधिक कम से कम 11 माला नमः शिवाय का जप करेंगे। अगर आप ऐसा करना शुरू करें, सावन की शिवरात्रि पर ये छोटा सा उपाय कर लें तो आपकी तमाम मुश्किलें दूर हो जाएंगी। तो भगवान शिव की कृपा हम सब के ऊपर बनी रहे, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।